बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा ये देने के बाद में मेरे मन में ऐसा कुछ अहंकार है, ऐसा कुछ है। गुरु जो है ना, इस समाज का जो भी आज रूप देखा है उसके लिए गुरु ही डिसाइड करे, वही पढ़ाते हैं। मैं खुद इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता भी स्कूल में 84 का काम किए हुए हैं और मैं जानता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं इस लॉकडाउन में देखेंगे कुछ रहे चल रहा है, उनके पास आमदनी आ रही है, उनका सब कुछ जीवन यापन चल रहा है। हमारे मित्र दीपक त्रिपाठी जी जो इस अभियान में हमारे सह संचालक हैं, हमने एक दिन ऐसे बैठ के डिसाइड किया कि यार जब स्टार्टिंग में कोरोना का समय आया उस समय हमने देखे और रहे उसमें बहुत सारे सामाजिक लोग थे जो आगे बढ़ बढ़ के लोगों ने मदद किया, ये किया, और उसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं थी। मे बी उनको जहां तक उनसे वो उन्होंने किया आज उनके पास नहीं है, वो भी मजबूर रहेंगे। तो हमने ये बैठ के डिसाइड किया कि एक जो यहाँ के जो लोकल प्राइवेट जो टीचर्स हैं जो क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, एक तो ऑनलाइन उनका क्लासेस नहीं चल रहा है और मेरे ख्याल से आप लोग के पास जहां तक मेरा नॉलेज है इतनी आमदनी नहीं कि आप लोग बहुत अच्छा खासा अपने फैमिली के लिए करके बैठे हैं आप लोग, तो उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार जीवन में बहुत कमाया है, अगर अपने कमाई में से 20, 25, 30 टका चला भी गया अगर इन लोग के लिए ना, क्योंकि इस समाज के विधाता वही है। आज जो अगर टीचर पढ़ाए हैं ना तो वही जाके आज जो MP MLA या उनके बच्चे या हम भी यहाँ पे अगर बैठे तो हमको किसी न किसी टीचर ने पढ़ाया ना, तो यहाँ पे बैठे ना, तो आज अगर उनकी ये दशा है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक आप लोग की ये जीवन यापन का जो है जितना मेरे से होगा मैं करूंगा मैं आपको, और आप लोग का आशीर्वाद में चाहूंगा। मेरे अंदर भगवान इतनी शक्ति देगी कम से कम मैं ये जब तक मेरे पास आखिरी सांस तक मैं इसको करता रहूंगा। और मैं ये भी आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अभियान की तरफ से, इसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा। मतलब अगर आप करते हो देते हो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि शिक्षक वो वर्ग है जो मजबूर है लेकिन वो कभी सामने खुल के नहीं आते हैं, क्योंकि समाज में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग उनका नाम है। मेरी तरफ से कहीं पे भी आप लोग का इस चीज में कहीं प्रचार प्रसार कुछ नहीं होगा, और मैं बस आप लोग से यही बोलूंगा कि आप लोग का बस आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें जब तक ये जीवन है, आप लोग के लिए मैं इसमें समर्पित हूँ। जय हिंद। मी तुमच्याकडे काय बोलणार, तुम्ही आम्ही लहानपणापासून तुमच्याकडनं म्हणजे शिक्षक वर्गाकडं शिकत आहात. आम्ही आमचं शिक्षण पूर्ण केलं म्हणजे सगळ्या समाजाला शिक्षकाबद्दल आता सरांनी पण सांगितलं आणि गोपालसिंग सरांनी सांगितलं की शिक्षक वर्ग आणि खरोखर आता आम्ही जेव्हा संपूर्ण ठाणे शहरामध्ये फिरतो, जिल्ह्यात फिरतो किंवा मुंबई वगैरे जिल्ह्यात फिरतो, प्रत्येक समाजाचा घटक हा स्वस्थ आहे. प्रत्येक जण संघटना करून आपापली मागणी शासनाकडे मागण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्याबद्दल त्यांची परिस्थिती एकदम कशी हलाखीची आहे, कसं 1-1.5 वर्षामध्ये संपूर्ण त्यांचा आर्थिक दर्जा कसा पूर्ण खालावलेला आहे. आपल्याला वाटलं सुरुवातीला की या 2-4 महिन्यामध्ये शिकून जाईल, पण तसं काय झालं नाही आणि वाढत गेला. पहिली लाट, दुसरी लाट मोठी, परत त्यामध्ये पूर्ण फॅमिली उद्ध्वस्त झालेली आहेत. अशा कितीतरी फॅमिली आहेत. आता आपण इथे सगळं बसलेलं त्यापैकी कुणाला विचारलं प्रत्येक जण सांगेल की माझे नातेवाईक या ठिकाणी अफेक्टेड झाले, इकडे हे झालं, इथं प्रॉब्लेम झाला, इथं डेथ झालेलं. ते सगळं आता आपण जेव्हा फिरतो तर कळतं. या जैन अभियानच्या माध्यमातून आज मला खरोखर अभिमान वाटतो. मी या संस्थेवर मी जोडलेला आहे आणि मला संधी मिळते मला कार्य करायची. आम्ही जरी राजकारणी असलो तरी आमचे गुरु धर्म आनंदीके साहेब यांनी राजकारणाची सुरुवात केली आणि ज्यांचे विचार बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपेक्षा होती की शाखामुख कसा असावा, नगरसेवक कसा असावा, त्यांनी काय केलं, समाजाची काम कशी केली पाहिजे. नगरसेवक हे सेवक हे त्यांनी सांगितलं. त्याच्यापूर्वी नगरसेवकाचं नाव वेगळं होतं. सेवक म्हणून राहिलं पाहिजे तुम्ही, सेवक म्हणून हे डोक्यामध्ये ठेवलं पाहिजे नगरसेवक म्हणून. त्यांच्या पद्धतीनं आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतो आणि म्हणून समाजसेवा ही जी संघटना आणि विशेषतः जैन अभियान या माध्यमातून जे त्या ठिकाणी क्रांतिकारांसाठी संपूर्ण देशामध्ये त्रिपाठी आणि आमचे गोपालसिंग आणि त्याच्याबरोबर सर्व आपले सर्व आमचे सर या ठिकाणी आहेत, ते सगळे तुम्ही सगळे जोडलेलं आपण आहोत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सगळे आपण त्यामध्ये असतो. आणि हे खरोखरच आहे की सुरुवात जेव्हा आपण केली तेव्हा ज्योत जलाते राहू आणि तसं करून ते सगळ्यात पसरलं, संपूर्ण देशामध्ये पसरलं तरच खऱ्या अर्थाने जे आपले क्रांतिकारक आहेत त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्यांचे नातेवाईक असतील किंवा त्यांना क्रांतिकारांचा दर्जा मिळाला पाहिजे त्या पद्धतीमध्ये मिळत नाही आणि हे दुर्दैव आपलं आहे. आणि त्या पद्धतीमध्ये सही दर्जा मिळवण्यासाठी हे कार्य करताय. परत अजून त्या अभियानाच्या माध्यमातून पुष्कळ त्यांचं संपूर्ण देशामध्ये कार्य करायचं म्हणजे एवढं सोपं नाही आहे. एखादा आपण
शहरामध्ये एखाद्या वॉर्डामध्ये काम करत असताना किती त्रास होतो, फंडचे प्रॉब्लेम असतात, लोक प्रत्येकजण आपापल्या प्रॉब्लेम मध्ये आहेत, प्रत्येक कुटुंबात प्रॉब्लेम मध्ये, प्रत्येक घटक प्रॉब्लेम मध्ये आहे, प्रत्येकाच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, बेरोजगारी वाढलेली आहे, पूर्णपणे नैराश्यामध्ये समाज आलेला आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या संघटना, अशा ज्या संघटना आहेत आणि विशेषतः जे अभियानामध्ये मी जोडलेलं असं मला त्याबद्दल अभिमान वाटतो की अशा पद्धतीने त्यांनी कार्य केलं. शिक्षकांनी दुर्लक्षित जे होत असते, कधी हात पसरवणारे तो वर्ग नाहीये. त्याच्याकडे थोडंसं ज्या भावनेने आणि त्यांना तो आधार देण्याचा त्यांनी आज उपक्रम या ठिकाणी राबवला होता. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. प्रजापति सर का फोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है सर, हो जाएगा, नॉट एन इशू सर. है क्लासेस ओनर सचमुच जरूरतमंद है और ये अगर जैन अभियान पहचान रही है तो सर रियली ग्रेट. क्योंकि हम लोगों के क्या होता है कि बच्चा रोएगा तो माँ को पता चलता है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दुख दर्द है, हम लोग रो रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ के कार्यकर्ता हो या पॉलिटिशियन हो या मंत्री हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा. हम लोग खुद वहां पे जाके हम लोग बता रहे हैं कि सचमुच हमारी कंडीशन वर्स्ट है. आप लोग सिर्फ एक नजर से देख रहे हैं क्लासेस ओनर्स को. अभी परसों से मैं 7 बड़े बड़े हस्तियों से मिला हूं. हर एक को फेस टू फेस बैठने के बाद मैं कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुआ कि डेफिनेटली क्लासेस ओनर दे आर डिप्राइव्ड पर्सन नाउ. अभी उनको सचमुच जरूरत है, ये कन्विंस कर पा रहा हूं. लेकिन जो फोन पे जिनसे बात किया, नॉट पॉसिबल. तो मेरा कहना यह है कि सचमुच क्लासेस ओनर बहुत जरूरतमंद है. अभी ऐसी कंडीशन है कि 1.5 साल से पिछला फाइनेंशियल ईयर गया, उसके बाद में 2020 और 21 गया, अभी 21 और 22 का भी वही हालत है. 3-3 साल क्लासेस ओनर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं. हम लोग, या मैं कहूंगा कि मैं ये एग्री करता हूं कि बहुत लोगों को अफेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम अफेक्टेड प्राइवेट ट्यूशंस ओनर है और ट्यूशन टीचर्स है. मैंने पर्सनली उनको मैसेज किया. मुझे प्रजापति सर का वो वर्ड याद आ रहा है, सर गोपाल सर बोले हैं कि 500 तक वो करने के लिए रेडी है, 500 पर्सन्स को देने के लिए रेडी है. विल इट बी क्रॉस 100+? मुझे मालूम है एक्चुअली अफेक्टेड, क्योंकि जब से संगठन बनी है ग्राउंड वर्क करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है. तो मुझे मालूम था, मैंने उनको बोला सर वेट, 200+ तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इफेक्टेड अफेक्टिव लोग बहुत हैं. बस बाहर आने के लिए उनको अलग एक ट्रिक निकालना पड़ेगा. इसके लिए मैंने क्या किया, 2 दिन के बाद पर्सनली SMS किया और पिछला फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन करीबन 450 लोगों को कॉल किया, उनको एश्योरेंस दिया कि नो फोटो सेशन विल बी देयर, नो पब्लिसिटी विल बी देयर. गोपाल सिंह सर खुद इसके खिलाफ है और उनको उनका सोशल सर्विस करने का मेन मोटो वही है कि बाबा वो सोशल सर्विस करना चाहते, पब्लिसिटी नहीं. क्योंकि पिछले 1.5 साल से दिखाई दे रहा है, पिछले 1.5 साल से दिखाई दे रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन एक बिस्किट का पूड़ा देते समय 10 फोटो निकालो. और क्लासेस ओनर और क्लासेस प्राइवेट टीचर्स, ये ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन. सर कटेगा उनका, लेकिन एक रोटी के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे. लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग नहीं बोल पा रहे, हम लोग नहीं दिखा पा रहे. हमारे अंदर में जो कुछ हो रहा है, ये मैं आज बोल रहा हूं, कोई भी क्लासेस टीचर्स को आप खड़ा करो और ये टॉपिक निकालो, 1-1.5 घंटा तो वो अपना दर्द बताते कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं सकते. ये रियल फैक्ट है और ये दर्द पहचाना है गोपाल सर ने. तो कोचिंग क्लासेस संचालक संगठन की ओर से मैं गोपाल सर का धन्यवाद मानता हूं और मैं यही कहता हूं, जो आज मेरे क्लासेस ओनर्स के पेट के बारे में सोच रहा है, उनके पीछे आज ही नहीं, गोपाल सर मुझे रात के कभी भी मुझे आवाज दे, मैं पहले उनके यहाँ पे सामने खड़ा रहूंगा और मेरे साथ में मेरी फौज भी खड़ी रहेगी. धन्यवाद सर. जय हिंद अभियान के जो राष्ट्रीय संचालक गोपाल भाई हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी संकल्पना हमारे सामने लेकर आई और इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हमारे शिक्षक वर्ग के जो भी भाई हैं, जो भी भाई बहन हैं,
इनके लिए हम कुछ न कुछ करेंगे, जो भी हो सका हमारे लिए कुछ भी इनके लिए हम लोग करेंगे। तो ये संकल्पना से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जो भी शिक्षक वर्ग हैं, जो भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के हैं, स्कूल के कॉलेज के जो भी प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके लिए हर महीने का राशन जो हो सकेगा इनसे, इनकी तरफ से जो भी अपने शक्ति के अनुसार कम से कम तब तक जब तक कि लॉकडाउन होगा, जब तक इनके जीवन यापन का कोई जो सुविधा है वो चालू नहीं होती, इनके क्लास नहीं चालू होते, स्कूल नहीं चालू होते, तब तक ये देते रहेंगे। हर महीने अपनी यथाशक्ति जो भी मदद हो सके शिक्षकों को देते रहेंगे। और ये तो मैं बोलता हूँ कि ये हेड्स अप है, हम लोगों ने जितने भी टीचर्स लोग को कॉल किया, बात किया, सबके लिए यही सबसे गोपाल भाई के लिए सबके लिए दुआएं निकली, जय हिंद अभियान के लिए दुआएं निकली। यार कोई तो है कम से कम शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसा शिक्षक जो भाग्य का निर्माता है, जो जिसने राष्ट्र को बनाया, जिसने हर किसी को सिखाया, हर किसी को पढ़ाया, और आज बड़े बड़े पोस्ट में लोग बैठे हैं, लेकिन उसकी आज क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। तो गोपाल भाई के लिए जितने भी शब्द बोले जाए उनकी प्रशंसा में कम है। नमस्कार, मी अनिल काकुळते आपलं सर्वांचं MDL न्यूजमध्ये स्वागत करतो। आज ठाण्यात जय हिंद अभियानच्या वतीने गरजू शिक्षकांना गोपाल की रसोई मोहिमेद्वारे मदतीचा हात। आज देशावर अनपेक्षित आलेल्या या कोरोना संकटावर कशी मात करायची यासाठी सर्वच मोठमोठ्या यंत्रणा कार्यरत असताना या सेवेत आपलाही काही खारीचा वाटा आहे, ही बाब लक्षात घेऊन एक जबाबदार नागरिक म्हणून जय हिंद अभियानचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह यांच्या वतीने आज ठाण्यातील सर्व गरजू शिक्षकांना अनलॉक होईपर्यंत मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले। सर, MDL न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। कोचिंग क्लासेसमधील जे प्रायव्हेट शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांकडे म्हणजे गव्हर्नमेंटचं पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे, दुर्लक्षित घटक म्हणून त्या ठिकाणी पाहिलं जातं। परंतु आज तुम्ही त्यांच्यासाठी एक मदतीचा हात पुढे केला आहे, काय सांगाल आपण? सर, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं, आप देखेंगे कि बाकी की जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सरकार की तरफ से आमदनी हो जाती है। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं ये प्राइवेट टीचर्स हैं, क्या ये स्वाभिमान की नौकरी है और उनका समाज में एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, और ये चाह के भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 1.5 सालों से लॉकडाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो ये समाज जो है इसको काफ़ी दुर्लक्ष्य किया गया। मैं सरकार की तरफ से ये नहीं बोलूँगा कि सरकार की तरफ, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, बाकी चीज़ों पे वो ध्यान देते होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अपने इस जीवन में अगर हम जो भी कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों में, क्योंकि मैं भी एक इससे ही शिक्षक परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा स्कूल में ही थे, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि कम से कम हम अपने कमाई का अगर 20-30% भी अगर इनके पीछे अगर हम समर्पित करते हैं और कुछ करते हैं। मैं आप ले रहे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं इसके काफ़ी खिलाफ था कि मुझे ना इंटरव्यू देना है, ना मुझे कोई फ़ोटो सेशन करना है। कभी कभी कोई मदद ऐसी रहती है जिसको बंद मुट्ठी से किया जाता है, जो लोगों को बताया नहीं जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि अगर आप एक हाथ से किसी को देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं ये आश्वासन देता हूँ इन प्राइवेट टीचरों को कि जब तक ये लॉकडाउन पीरियड रहेगा, जब तक ये चलेगा, तब तक आपके लिए मेरे से जितना भी यथाशक्ति मेरे से जहाँ तक होगा, मैं आपके लिए जो अभी आज हमने गोपाल की रसोई जो हमने शुरुआत की है, और फ्यूचर में हमारा प्लान भी है कि हम ऐसे लंगर्स लगाएंगे ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उनको काफ़ी ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ठीक, वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब तक ये जीवन है और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपने कमाई का मेरा एक पैसा भी चला जाएगा तो भी चलेगा। मैं इन शिक्षकों को उनका स्वाभिमान और उनके रिस्पेक्ट को याद रखते हुए उनकी ये सेवा भाव में करता रहूँगा। बस मैं इतना ही वर्ड बोलूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।